जंतर मंतर आंदोलन में शामिल छात्र को खाना और पानी देने वाले युवक को जिस तरह से पुलिस द्वारा हैरेसमेंट किया गया, क्या यह लीगल था? सबसे पहले जान लीजिए कि मोहम्मद जुनैद मालिक कोई बड़े नेता नहीं थे। वह जंतर मंतर में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान उन लोगों में शामिल थे जो छात्र और प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने में मदद कर रहे थे। लेकिन अब वही जुनैद मालिक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जुनैद का कहना है कि कुत्ते के काटने के बाद वह दिल्ली के एक अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाने गए थे। वहां से लौटते समय अचानक एक सफेद रंग की कार उनके सामने आकर रुकती है। कार से 4 हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर जैसे लोग उतरते हैं। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे और वह सिविल ड्रेस में थे। जुनैद के मुताबिक उन लोगों ने सबसे पहले खुद को पुलिस बताया और इसके बाद उन्हें रास्ते में रोक लिया गया और उसी तरह जबरन अपने साथ ले जाया गया जैसे किसी व्यक्ति का अपहरण किया जाता है। उन्हें पकड़कर गाड़ी में बैठाया गया। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और फिर करीब 6 घंटे तक गाड़ी चलती रही। लेकिन उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह कानूनी पूछताछ थी तो यह कार्रवाई किसी सामान्य पुलिस प्रक्रिया की तरह क्यों नहीं हुई? ना कोई स्पष्ट नोटिस, ना कोई खुली पहचान, ना कोई पारदर्शी प्रक्रिया। क्या किसी नागरिक को इस तरह रास्ते से उठाकर ले जाना कानून के दायरे में माना जाएगा? जुनैद का कहना है कि उनके आंदोलन के दौरान भोजन पानी की व्यवस्था के लिए आई धनराशि के बारे में पूछताछ की गई। उनके बैंक खाते, आधार कार्ड, परिवार के दस्तावेज और अन्य कागजात जांचे गए, जबकि परिवार का सत्यापन पहले ही किया जा चुका था। क्या सिस्टम को सिर्फ पैसों का स्रोत जानना था या आंदोलन से जुड़ी लोगों को डराने की कोशिश हो रही थी? जुनैद के अनुसार जब उन्हें पता चला कि उनके घर पर भी जांच चल रही है, तब उन्होंने जंतर मंतर आंदोलन से जुड़े शीर्ष नेता, जिसमें अभिषेक दीपके और उनके साथी शामिल, इस तमाम लोगों को बताया। एक तरफ उन्हें यह खबर मिली कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, यह आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थी। तो दूसरी तरफ उनके मन में यह डर बैठा हुआ था कि जिस तरह से उन्हें अज्ञात तरीके से उठाकर लाया गया है, अगर उनके साथ ये लोग कुछ भी करते हैं तो शायद किसी को पता तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई, अपमानजनक व्यवहार भी नहीं हुआ, लेकिन भय और असुरक्षा का माहौल जरूर पैदा हुआ था। और यही सबसे बड़ी खतरनाक सवाल है, क्या किसी नागरिक को बिना शारीरिक हिंसा के भी मानसिक रूप से इतना डरा देना न्याय है? क्या ये न्याय की प्रक्रिया में आते हैं? अब जुनैद मालिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके साथ गैर कानूनी तरीके से अपहरण जैसे व्यवहार किया गया, उनके परिवार को परेशान किया गया और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आज सवाल सिर्फ मोहम्मद जुनैद का नहीं है, सवाल उस लोकतंत्र का है जहां आंदोलन में छात्र को भोजन पानी पहुंचाने वाला युवक खुद न्याय के सुरक्षा की मांग कर रहा हो। अगर कार्रवाई कानून के दायरे में हुआ था तो पारदर्शिता कहां है? अगर कानून से बाहर कुछ हुआ तो जवाबदेही किसकी होगी? क्या यह सामान्य पूछताछ थी या डर पैदा करने की कोशिश? क्या राजधानी दिल्ली में कोई नागरिक इस भरोसे के साथ रह सकता है कि उसे रास्ते में उठाए जाने पर उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे? क्या आंदोलन में इंसानियत के नाते मदद करने वाला हर व्यक्ति को अब संदेह के घेरे में खड़ा किया जाएगा? सवाल बहुत है, जवाब कौन देगा? पुलिस,
सरकार या फिर अदालत? देश जानना चाहता है, जनता पूछ रही है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। अब फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की ही आनी है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाती तब तक हम लोग चुप रहेंगे, लेकिन हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ टिकी हुई रहेगी, ध्यान निर्धारित रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं सद्दाम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं न्यूज सोशल फोकस। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।